हो जाओ। देखो आज हम लोग बहुपद स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के, ठीक है। इसमें जो बहुपद आता है आज हम दोनों कवर करेंगे, एक 9th क्लास का हो जाएगा और दूसरी बात क्या है कि 10th क्लास के बहुपद भी हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस यही होता है कि उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और इसमें एक लेवल तक पढ़ते हैं 9th क्लास में। और बहुपद है 9th क्लास के भारतीय वर्ग दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद होता है, बहुपद को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोलिनोमियल्स कहा भी जाता है। बहुपद में आता है, इसका पहले परिभाषा जानेंगे हम लोग, क्या इसका परिभाषा क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। तो बहुपद में क्या होता है, चर और अचर की बात किया जाता है। इसके पहले चर समझेंगे और अचर समझेंगे। यहाँ पे चर होता है और एक अचर होता है। ये दोनों के बाद में क्या होता है, सिर्फ यही अंतर होता है कि चर में जो होता है ए से लेकर के जेड तक होता है, कोई भी इसमें लेटर आता है। और इसमें अचर में जो होता है काउंटिंग, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी में चल जाता है। ये इसमें डिफरेंस होता है। अगर बात किया जाए ए से, इसकी संख्या कितना हो जाएगा, 26 को रहेगा, किसी के साथ या अकेले भी रह सकता है। और काउंटिंग में इसका लिमिट नहीं है, अनंत तक हम लोग यहाँ से काउंटिंग के बारे में जान सकते हैं। चर और अचर में यही हम लोगों का अंतर पाया जाता है। कोई दिक्कत है? फिर से समझेंगे। चर का मतलब ABCD का कोई भी लेटर हो और अचर का मतलब होता है काउंटिंग, जिसको गिनती भी हिंदी में कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं चर अचर, इसका हम परिभाषा जानेंगे बहुपद के, कि बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद का परिभाषा होता है कि वैसे चर जिसका घात, यहाँ पे घात की चर्चा आ गया तो घात एक बार भी चर्चा कर लेंगे, घात क्या होता है। हमने पहले क्लास में चर्चा भी किया था कि घात क्या होता है, फिर से समझेंगे हम लोग। मान लिया जाए कि x लिखेंगे और इसका इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, घात कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, पावर। क्या कहते हैं, पावर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, बेस कहा जाता है ना। इसको P से सूचित किया जाता है, इसको B से सूचित किया जाता है। तो इसी का हम लोग उपयोग करते हैं बहुपद के परिभाषा में। तो बहुपद का परिभाषा हम लोग क्या देंगे, वैसे चर, वैसे चर जिसका घात धनात्मक होता है। धनात्मक आ गया, धनात्मक का मतलब क्या होता है, प्लस। क्या होता है, प्लस होता है। और ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अगर मान लिया जाए कि कोई भी यहाँ पे लेटर होता है, तो लेटर मान लिया कि A लिख दिए, इसका पावर 1 छिपा हुआ है, 5 है, इसका पावर 1 छिपा हुआ है। अगर नहीं कुछ साइन रहेगा तो क्या रहता है, प्लस में रहता है, ठीक है। अगर माइनस दे, जैसे मान लिया जाए A के पावर -1 दे दिया जाए, A के पावर -5 दिया जाए, तो माइनस में इंडिकेट कर दिया गया है। अगर नहीं कुछ रहेगा इसका मतलब क्या होता है, प्लस, और नहीं तो फिर माइनस में सूचित किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग धनात्मक और ऋणात्मक की पहचान कर लेते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं इसका परिभाषा में। बहुपद के परिभाषा, वैसे चर जिसका घात धनात्मक होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहा जाता है। क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया बात, किसी को प्रॉब्लम? वैसे चर जिसका घात धनात्मक होता है उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। बहुपद को अगर बात किया जाए प्रकार के, ठीक है, बहुपद के प्रकार की अगर बात किया जाए तो बहुपद के प्रकार होता है 3 गो होता है। किसके अनुसार, घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर 3 प्रकार के बहुपद हम लोग पढ़ते हैं। कितने प्रकार के बहुपद पढ़ते हैं हम लोग, 3 प्रकार के। वह 3 प्रकार है। पहला, इसको अगर नाम दे दिया जाए, इस तरह से इसका श्रेणी बनाया जाए, तो पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद। क्या होता है, द्विघात बहुपद। और तीसरा क्या होता है, त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद। इसका एकदम आसानी से समझ लें क्या, कि रैखिक माने 1 घात, द्विघात माने 2, द्विघात, त्रिघात माने 3 होता है। अगर शाब्दिक इसको समझा जाए तो रैखिक का मतलब 1 होता है, द्विघात का मतलब 2 होता है, और त्रिघात माने 3 होता है। इसका परिभाषा कैसे याद करेंगे हम लोग, कि वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है। क्या होता है, अधिकतम घात 1 होता है। कोई अगर बहुपद ले लेते हैं, जैसे बहुपद का एग्जाम्पल ले सकते हैं x, तो ये क्या है बहुपद, है बहुपद। क्या है बहुपद। क्या है कि पावर क्या है, 1 छिपा हुआ है ना। मान लीजिए कि 2x के पावर 5 बहुपद है, यह है बहुपद।
कहाँ है बहुपद है कि क्या है, पावर क्या है, प्लस में है ना बहुपद। अगर मान लिया जाए कि खाली 5 ले तो बहुपद है बहुपद, इसको ही बहुपद कहा जाता है। अगर इसको ले लिया जाए x के पावर -5 तो बहुपद है, काहे नहीं है कि देखो माइनस घुस गया। ये लाठी ले ले, लाठी वाला क्या होता है, माइनस का मतलब ऋणात्मक, इसका मतलब बहुपद नहीं है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं x के पावर 5 प्लस 4x के पावर 3 माइनस 2x प्लस 6 बहुपद है बहुपद का है। घात देखेंगे, ऊपर देखना है। एक बात ध्यान दो कि नीचे कुछ भी नहीं, संसार में कुछ नीचे है, कहाँ सब है, ऊपर है। ऊपर ऑक्सीजन है, ऊपर से क्या ताप मिलता है, ऊपर से बारिश होती है। बिना बारिश के कुछ मिल सकता है हम लोगों को, नहीं मिल सकता। इसीलिए सब कुछ क्या है, ऊपर है। इसलिए ऊपर देखेंगे हम लोग। बहुपद में क्या समझेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग करें यहाँ पे। बहुपद में क्या समझेंगे, ऊपर देखेंगे, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, तो ऊपर क्या है, घात है। तो घात क्या है, तीनों में देखते हैं क्या है, प्लस मेखन छिपा हुआ, इसको बहुपद कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसमें का कभी परीक्षा में पूछ देता है कि बहुपद कौन है, तो ऐसे कर देगा 1/x के पावर 2 बहुपद है, बता दो। नहीं बहुपद है, नहीं बहुपद है। क्यों नहीं है, इसका कारण हम लोग समझेंगे क्यों नहीं बहुपद है। क्योंकि घात क्या है, नीचे तो प्लस में है, ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, प्लस में था माइनस में, बहुपद नहीं है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया सबको बहुपद में ना। इसमें क्या होता है, इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद क्या है, वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहा जाता है। और द्विघात में वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। और वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। कोई दिक्कत, समझने में किसी को परेशानी है, नहीं ना। फिर से एक बार समझेंगे। वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 होता है उसे क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद। और वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद। और वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 होता है उसे क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद। अब चतुर्थ घात बहुपद कह सकते हैं, 5 विशेष कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है 9th में या 10th में, किसमें, त्रिघात, द्विघात और रैखिक। कोई दिक्कत है, इस सारी की सारी जो तीनों जो बात है इसको एक हम लोग कॉलम में बना करके एक साथ याद कर लेंगे कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, कितने शून्यक होता है, किसका, रैखिक के, या किसे कहते हैं, या कितना घात होता है। एक सारणी के रूप में हम लोग तैयार कर सकते हैं। देख लो, एक सारणी बना देते हैं और सारणी के माध्यम से हम लोग को खास करके मैट्रिक में 5 अंक के आता है। 9th में तो पढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन मैट्रिक में क्या आता है, 5 अंक के भी आता है। यह सारणी से याद कर लेंगे, डायरेक्ट 1 नंबर आएगा। वह सारणी को देखो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं और तुम लोग को बहुत बढ़िया से समझना है। इसमें रहेगा बहुपद के नाम, बहुपद के नाम यहां ले लें सारणी में। फिर ले लेंगे घात, क्या ले लेंगे, घात। फिर ले लेंगे क्या, व्यापक रूप, क्या ले लेंगे, व्यापक रूप। इसका मतलब किस रूप में पाया जाता है, किसी चीज का अपना अपना रूप होता है, इसलिए हम लोग इसका याद कर लें। फिर ले लेंगे शून्यक की संख्या, शून्यकों की संख्या कि वो शून्यक होता है। ठीक है, ये हम लोग 4 कॉलम ले लिए हैं और 4 कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चारों कॉलम को 3 जो बताए हैं अभी, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, उसको से प्रस्तुत करते हैं हम लोग। पहले क्या बताए थे, रैखिक बहुपद। पहला नाम क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसके बारे में चर्चा करके घात होता है परिभाषा से 1, घात क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत, व्यापक रूप के बाद किया जाए तो क्या होता है, ax प्लस b। क्या होता है, ax प्लस b होता है। और शून्य की संख्या क्या हो जाएगा, 1। याद करो, जिसके माथा पर जो संख्या रहेगा उसका उतना ही शून्यक रहता है। मैंने जेकर माथा में ऊपर हेड पर मैंने घात अगर 1 रहेगा तो संख्या क्या 1 होगा। ठीक है, अगर घात 2 रहेगा तो क्या होगा, 2 शून्यक होगा। 3 रहेगा तो 3 शून्यक रहेगा। दूसरा क्या है, दूसरा में हम लोग कॉलम को पूर्ति करेंगे, क्या है, द्विघात ना, कितने बताए थे,
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, अब बताओ घात क्या हो जाएगा, द्विगु माने दो बताए थे, व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax प्लस b हो जाएगा, शून्य के हो जाएगा अभी बताए थे, दो घात था दो शून्य। जैसे हम लोग क्या गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे गुणनखंड करते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, हम लोग 8 क्लास में भी ऐसा गुणनखंड किए थे, 9th में भी मिलेगा और मैट्रिक में तो आता है परीक्षा में। ठीक है, ऐसे गुणनखंड आता है, शून्य ज्ञात करें और शून्य को गुणा के संबंध स्थापित करें, इस तरह से आता है परीक्षा में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से इसको याद कर लेंगे ताकि 10वां में आसान हो जाएगा। फिर क्या है, त्रिघात बहुपद है, क्या है, त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद ना, त्रिघात बहुपद तो क्या घात हो जाएगा 3। अब व्यापक रूप क्या हो जाएगा, एक मिनट यहाँ से गलती लिखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ ठीक है। त्रिघात में क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू हो जाएगा प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी एक्स हो जाएगा और प्लस डी होता है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी तक घात एक, तो एक शून्य हो गया, इसका व्यापक रूप में स्क्वायर है, स्क्वायर क्या शून्य के हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका कितना है 3 है, इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस मान सारणी से हम लोगों को मैट्रिक जो होने वाली परीक्षा 2023 में है उसमें एक अंक डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो हम लोग अभी से तैयारी करेंगे कि नहीं, हम लोग 10वां की तैयारी कर रहे हैं और तेज विद्यार्थी यही करता है कि समय से पहले जाग जाता है, जो समय से पहले जाग जाएगा उसको क्या मिलता है, कामयाबी मिलता है। इसीलिए हम लोग इस मान सारणी को बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। अभी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं है, बोलो, उसमें बताएंगे। किसी को नहीं, किसी को नहीं ना है, नहीं किसी को है, उसको बढ़िया से हम लोग की तैयारी करेंगे और मन लगा के पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत